हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह के समय, बज रहे हैं 5:30 घड़ी में। तो मैं सुबह उठी हूँ। आज थोड़ी लेट हो गई है, नहीं तो मैं 5 साढ़े 4-5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो उसके बाद ये देख सकते हैं, मैं बाहर थोड़ी निकली तो देखिए पौधे हरे हरे दिख रहे हैं। तो मौसम भी अच्छे हो रखे हैं। बारिश का मौसम अभी नहीं है सुबह सुबह, नहीं तो हमारी इधर बारिश हर एक दिन छोड़ के बारिश पड़ते ही पड़ते हैं। तो उसके बाद मैं बालकोनी से चली गई मैं किचन में जाने के बाद मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मैं बनाना शेक बना कर पीती हूँ। तो ये मेरी डेली की आदत है। सुबह एक फल ज़रूर मैं खाती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। मैं खाली पेट काम नहीं करती हूँ। मुझे एक नमक नहीं खाती हूँ, मैं पूजा करने के बाद ही नमक खाती हूँ। उससे पहले मैं एक फल ज़रूर खाती हूँ, चाहे बनाना शेक पी लूँ, चाहे एक सेब खा लूँ। तो उसके बाद मैं भिंडी कट की अच्छे से धो करके बास्केट में मैंने आलू प्याज जो हरी सब्ज़ी कल आया था, तो मैंने अच्छे से उसे धो करके रखा है। उसके बाद मैंने अच्छे से भिंडी को धो के मैंने कट किया है। भिंडी का मैं भुजिया बना रही हूँ। हमारे घर में भिंडी का भुजिया बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग के घर में भी अच्छे लगते होंगे, पर मसाले वाले मैं कम ही बनाती हूँ, भुजिया ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये है सुबह का हर किसी का घर का कहानी। हमारे घर की नहीं, हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। तो यही हर किसी के घर में सुबह का समय यही सब चलता है। नाश्ता, झाड़ू पोछे, कपड़े, खाना बनाना, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सही जगह पे रखना, हर चीज़ को सफाई रखना। चाहे वो घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो सबके घर में होते हैं। छोटे घर वाले को भी काम होते हैं, हर किसी के घर के काम होते हैं सेम ही। तो किसी के घर में सामान ज़्यादा रहने से ज़्यादा हो जाते हैं काम बड़े घर का, और छोटे घर में जितना जिसको हैसियत है वो हिसाब से काम होते हैं अपने हिसाब से। हर कोई का काम सेम ही है, पर करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो मैं भुजिया बनाने के बाद मैं रोटी बनाई और इसके पापा को मैंने दे दिया टाइम से, क्योंकि इनको मैं टाइम से खाना दे देती हूँ तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है आधा से ज़्यादा। क्योंकि सुबह ये इनको काम पे जाना होता तो मुझे जल्दी देना पड़ता है। अगर मैं इनका नाश्ता लेट हो गया तो ये बार बार घड़ी देखते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो बोलते हैं जल्दी दो नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने इनको नाश्ता दे दिया है, साथ ही साथ मैंने आम कट करके दिया है। तो ले चलते हैं उनके पास, खाना दे देती हूँ। सबसे बड़ा काम यही है सुबह का। तो कबाड़ वाले आए थे तो मैंने आवाज़ दिया था, तो बहुत सारे हमारे ऊपर छत के ऊपर रूम में मैंने डब्बे जमे जमे करके रखे थे किचन के। प्लास्टिक जितने भी डब्बे हैं, कांच की जो बर्तन होते टूटे फूटे चाहे जो भी है, तो मैंने जमा करके रखा। तो ये कबाड़ बेच के मेरे हाथ में आए 50 रुपया। तो इसे मैं रख देती हूँ संभाल के। बहुत खुशी होती है जब कुछ भी जमा करके आप पैसे 50 कमाइए चाहे 10 कमाइए चाहे जो भी कमाइए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पौधे वाले आ गए थे तो मैंने पौधे ले लिए हैं। तो पौधों को मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 2-3 पौधा लिया था। एक फूल वाला लिया था और 2 कमरे में लगाने के लिए रखा था, तो अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैं पौधे लगाने के बाद मैं चली गई किचन में। सबसे पहले बेड को मैंने अच्छे से झाड़ दिया, दोनों रूम का। फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया, सोफ़ा वोफ़ा झाड़ के। फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ने, सीढ़ी ऊपर से नीचे तक मैं झाड़ू लगाई। फिर आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो कीचड़ हो जाते बाहर, तो बच्चे लोग जूता चप्पल पहन के आते तो पूरा मिट्टी ऐसे जूते चप्पल में लगे रहते, मत पूछिए। तो हर एक दिन छोड़ के मुझे जूते चप्पल धोने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं काम सुबह का कितना हो जाता है। फिर उसके बाद मैं मशीन लगाई, झाड़ू लगाने के बाद कपड़े में मशीन में धो देती हूँ। कभी कभी ज़्यादातर मैं हाथ से धोती, कभी 1-2 बार छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के मैं
मशीन में धो लेती हूँ कभी काल, ये तो ज़्यादातर मैं हाथ से धोती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो करके मैं फिर जाऊंगी किचन से धो धा के, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछे लगाने के बाद ही मैं बालकोनी धोऊंगी, क्योंकि बारिश आज आई थी बहुत तेज़, तो पूरा हमारे बालकोनी में जहाँ पे मैंने कपड़े डाले हैं पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। गमले लगा रखे हैं तो बारिश का पानी आता है तो पूरा मिट्टी बाहर आ जाती है, तो बालकोनी धोना ही पड़ता। एक तो कबूतर इतना परेशान करके रखा मत पूछिए, बालकोनी में आके कबूतर इतना सारे पोटी कर देते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है देख देख के। तो कबूतर कितना सारे दिन में भगाते रहती हूँ कि 2 कबूतर आके मेरे बालकोनी में वैसे ग्रिल पे बैठ जाते हैं, तो उसे मैं भगाते रहती हूँ क्योंकि मैं कपड़े डालती हूँ उसके ऊपर पोटी ना कर दें, और उसके बावजूद भी आके बैठे रहते हैं। फिर भगाना ही पड़ता है, उसे कुछ कर नहीं सकते, पक्षी है तो आएगा ही, कहाँ जाएगा। हम इंसानों का तो घर होता है, उसका घर तो नहीं होता है, वो कहीं पे आके बैठ जाते, भगा ही सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें, पक्षी है। तो उसके बाद कीचड़ बहुत हो गया तो मैंने बालकनी में पानी डाल के अच्छे से मैंने धो दिया है कपड़ा खिलाने के बाद। ये डेली का काम है हर किसी का, हमारा हो आपका हो। तो सुबह का देख सकते हैं यही सब है। तो अगर अच्छा लगा हो तो आज का हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए अच्छे ब्लॉग पे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि कैसा लगा आप लोग को। तो बाय बाय, राधे राधे।